आज रविवार के पावन अवसर पर मैं आपको सूर्यदेव की कथा सुनाऊंगी। सूर्यदेव हमारे इष्ट देव हैं। अगर आप सूर्यदेव की पूजा और व्रत करते हैं तो इससे आपको बहुत शुभ फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक दंपत्ति रहा करता था। वह लोग रोजाना सूर्यदेव की पूजा करके ही कुछ काम किया करते थे, पर मोहल्ले वाले उनसे काफ़ी ज़्यादा जला करते क्योंकि उनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। एक दिन औरत ने अपने आदमी से कहा, सुनिए जी, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, पैसे दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कभी और चली जाना। यह सुनकर औरत ने कुछ नहीं कहा। जब पड़ोसन को इस बात की खबर लगी तो वह सीधा उसके घर आई और बोली, अरे तुम्हारा पति तो कभी तुम्हें पैसे ही नहीं देता। एक मेरा पति है जो हमेशा मुझे पैसे देता है जब भी मैं मांगूं। आपके पति अच्छा कमाते हैं, इसीलिए मेरे पति की इतनी इनकम नहीं है जो मुझे इतने पैसे दे पाएं। अरे ये सब तो बहाने हैं, अगर इनकम कम होगी तो भी वो मुझे इतने ही पैसे देंगे। यह सुनकर वह औरत काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और मन ही मन अपने पति को कोसने लगी, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसका पति उससे बहुत ही प्यार करता था। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन जब वह सूर्यदेव की पूजा कर रहा तो उसने देखा उसकी पत्नी उसके साथ पूजा नहीं कर रही। तो उसने कहा, अरे देवी, तुम मेरे साथ पूजा क्यों नहीं कर रही? मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना, क्योंकि आप जब देखो तब तंगी का बहाना बनाते रहते हैं। मुझे पैसे चाहिए, बाजार जाना है। अरे मैंने तुमसे कहा तो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। आप हमेशा ऐसे ही कहते रहते हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। यह कहकर वह अपने मायके चली आई, जिससे आदमी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ करेगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ औरत अपने मायके से नहीं लौटी, जिस वजह से आदमी काफ़ी दुखी हुआ और सूर्यदेव से बोला, हे सूर्यदेव, मैं तो आपकी रोजाना पूजा करता हूँ, फिर ये मुझे किस बात का दंड मिल रहा है? क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। दूसरी तरफ सूर्यदेव ये सब देख रहे थे और रात में उन्होंने उस आदमी को सपना दिया और कहा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हें सोने का कलश मिलेगा, उसे तुम निकाल लेना। सुबह आदमी उसी बरगद के पेड़ के नीचे चला गया और जब उसने खुदाई की तो उसे एक सोने से भरा कलश मिला, जिसमें बहुत सारा जेवर था। यह देखकर वह काफी खुश हुआ और घर आ गया। घर आने पर उसने उन जेवर को सुनार से बेच दिया, जिससे उसे काफी पैसे मिल गए और धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो गया। जब उसकी पत्नी को ये सब पता लगा तो वह वापस अपने ससुराल आई और बोली, आपने मुझे बुलावा क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम अपने आप गई थी, मैंने तुम्हें नहीं भेजा था। तो इसका मतलब आप मुझे जीवन में कभी भी नहीं बुलाते? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम मुझे मेरी गरीबी में छोड़कर गई थी। आज जब मैं अमीर हो गया हूँ तो तुम वापस लौट कर आई हो। यह सुनकर स्त्री को अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर यह सब हुआ कैसे? ये सब सूर्यदेव की कृपा है। सूर्यदेव ने मुझे रात में सपने में दर्शन दिए थे। क्या? पर जब तक मैं रही तब तक तो आपको सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए? हाँ, मुझे पता है, पर तब तक तुमने मुझसे झगड़ा भी तो नहीं किया था। तुमसे झगड़ा होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था और सूर्यदेव को याद कर रहा था। यह सुनकर स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी और नित्य सूर्यदेव की पूजा किया करूँगी। यह सुनकर आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं है। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझसे रूठ गई, जिससे सूर्यदेव ने हमें इतना सब तब भी दे दिया। अब हम रोजाना सूर्यदेव की आराधना किया करेंगे और फिर गांव वालों में भोजन बांटा करेंगे, जिससे सूर्यदेव हम पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और यह कहकर वह लोग हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा, व्रत और कथा किया करते थे और इसके बाद सभी गरीबों में भोजन बांटते थे, जिससे उनका धन संपत्ति दुगना बढ़ रहा था।